हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास का एक चैप्टर और चैप्टर का नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, जो कि वसंता सूर्या के द्वारा लिखा गया है। ये तमिल बैकग्राउंड की एक कहानी है और इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम मृदु है, जो अपने दादा और दादी के साथ रहती है। वो कई दिनों बाद में अपनी आंट जो रुक्मणी है उससे मिलने जाती है। तो वहां जाने पे क्या होता है, चलो इसी बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे ही मृदु उनके यहाँ पहुंचती है तो आंटी उसका बहुत ही शानदार गर्मजोशी से स्वागत करती है, लेकिन उसको ये जो बच्चे हैं रवि और मीना है जल्दी से खींच के अंदर लेके जाना चाहते हैं। और वहां पे मृदु कहती है कि अरे अरे रुको, मुझे मेरी स्लीपर्स तो उतारने दो, लेकिन वो उसे जल्दी से खींच के लेके जाते हैं। वहां पे उसे एक अलग प्रकार की काले रंग की स्लीपर्स दिखाई देती है जो बड़ी बड़ी है, जिन पे कुछ निशान भी बने हुए हैं। रवि मृदु को पीछे के आंगन में लेके चला जाता है और उसके लिए वहां पे एक रहस्य सीक्रेट छुपा हुआ था। और वो सीक्रेट जो था वो क्या था, एक फुटबॉल जो थी, टूटी हुई फुटबॉल जो थी, उसके अंदर एक छोटी सी प्यारी सी जो बिल्ली का जो बच्चा है वो वहां पे बैठा हुआ है। और वो दोनों उसे बता रहे हैं कि आज सुबह ही हमें ये मिला है और ये वहां पे आवाज कर रहा था म्याऊं म्याऊं की, और हम इसे लेके आ गए। और हमने अभी दादी माँ को इसके बारे में कुछ नहीं बताया है, क्योंकि दादी माँ को इसके बारे में अगर पता लगेगा तो वह हमारा घर छोड़ के पद्दू मामा के घर पे रहने के लिए चली जाएगी। इसलिए अम्मा ने हमें मना किया है कि इसके बारे में दादी माँ को बिल्कुल नहीं बताया जाए। और हमें इस बात को जानकर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि लोग हमेशा कहते हैं जीवों के प्रति दया करो, और जब हम जीवों के प्रति दया करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि अरे अरे इसे घर में क्यों लाए हो, ऐसा क्या कर रहे हो, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। और उस दिन की बात है, मैं दूध का ग्लास जो था वो लेके आ रहा था किचन से ताकि मैं इसको थोड़ा दूध पिला सकूं, पर दादी माँ ने मुझे देख लिया और मुझे लगभग पूरा ग्लास वहीं खत्म करना पड़ा। और दादी माँ मुझसे शक की निगाहों से देखने लगी और मुझे चुपचाप वो सारा दूध वहीं पे पीना पड़ा। और दादी माँ के जाने के बाद में मैं थोड़ा सा दूध इसके बर्तन में रख के आया ताकि बेचारी बिल्ली है जो है वो ये दूध पी सके। ये जो बिल्ली है ये कोई साधारण बिल्ली नहीं है, ये एक विशेष प्रकार की बिल्ली है और इस बिल्ली का एक नाम भी है। इसका नाम है महेंद्र। ये जो बिल्ली है इसका नाम महेंद्र है। ये बात सुन के मृदु जो है वो काफी प्रभावित हुई। ये एक वास्तविक नाम है, ये बिल्ली जैसा सामान्य नाम नहीं है, ये तो बिल्कुल ही अलग नाम है। तो वो कहने लगे इसका जो पूरा नाम है वो है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, और उसको शॉर्ट में कह सकते हैं MP पुन्नई। और ये जो बिल्ली है ये एक विशेष प्रकार की बिल्ली है, उच्च जाति की ये बिल्ली है। इसकी फर को देखो, ये कितनी अजीब सी लगती है, सुंदर सी लगती है। इसकी मेन जो शेर की तरह जो इसकी दाढ़ी है उसको देखो, ये बिल्कुल अलग लगती है। अगर आपने देखा हो पल्लवा साम्राज्य, तो पल्लवा साम्राज्य के जो वहां पे बिल्लियां हुआ करती थी ये वैसी ही है। इस बात में मृदु काफी हंसने लगी। उसने कहा कि तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है तुम शायद कभी महाबलीपुरम नहीं गए हो। उसने बड़े ही रहस्य से कहा कि हमारी क्लास जो है महाबलीपुरम घूमने गई थी और वहाँ पे एक हमने स्टेचू, एक मूर्ति देखी थी जो इसके दादा के दादा के दादा के दादा का मूर्ति थी, और वो जो था उसमें वहाँ पे इसका निशान हमें मिला था। वास्तव में महेंद्र जो है उन्हीं का एक वंशज बिल्ली है। ये उन्हीं के परिवार से संबंध ये रखती है। और पल्लवा डायनेस्टी के बारे में आपने सुना होगा कि शेर उनका प्रतीक चिन्ह था। इसी प्रकार से दोनों बच्चे उसे ये सारी बातें बताने लगे कि ये जो बिल्ली है ये उन वंशजों से अपना संबंध रखती है, और ये महाबलीपुरम की जो ऋषि केट है उसकी सी एक वंशज है जिसे, और अगर तुम्हें पता नहीं हो तो मैं तुम्हें बता दूं इतिहास के बारे में। वहां पे ये ऋषिकेट के रूप में हुआ करती थी
और लोग इसकी बहुत ज्यादा पूजा किया करते थे। शायद तुम्हें इजिप्ट के इतिहास के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। अगर इजिप्ट के इतिहास की बात करें तो इजिप्ट के इतिहास में लोग जो है वो बिल्ली की पूजा किया करते थे। और ये जो बिल्ली है, इजिप्ट की एक बिल्ली, उनका नाम था, देवी देवता जो थे उनका नाम था बास्टेट, उनके परिवार से ये संबंध रखती है। अगर मैं बात करूं कि ये बिल्ली यहाँ कैसे आई, तो ये बिल्ली यहाँ इस प्रकार से आई कि एक बार एक जहाज वहां से यहाँ आ रहा था और उसके अंदर ये बिल्ली छिप के आ गई और फिर ये यहाँ पहुंच गई। तो ये है इस बिल्ली की कहानी। ये बिल्ली कोई साधारण बिल्ली नहीं है, ये एक बहुत ही विशेष प्रकार की बिल्ली है। कुछ समय बाद में उन्हें एक अजीब प्रकार की आवाज सुनाई दी। वो चकित रह गए कि ये अजीब प्रकार की जो आवाजें हैं वो कहाँ से आ रही है। हमारे साथ साथ में ये बिल्ली भी बेचारी इस आवाज से डर गई है। अब दोनों बच्चों ने उसे बताया कि ये जो आवाजें आ रही है, ये हमारी लाली जो है वो वोयलिन बजाना सीख रही है, तो उसके यहाँ से आ रही है। म्यूजिक जो संगीत के जो टीचर हैं वो जब भी म्यूजिक बजाते हैं तो बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते हैं, परंतु जब भी लाली म्यूजिक बजाती है, संगीत बजाती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रेन के खड़खड़ाहट की आवाज आ रही हो, और वो भी ऐसी ट्रेन जो कि लगभग पटरी से पूरी तरह से उतर चुकी है। अब तीनों बच्चे जाके खिड़की से देखते हैं और लाली और संगीत के जो टीचर हैं वो अपने संगीत की यहाँ पे प्रैक्टिस अभ्यास वो कर रहे थे। उनके सिर पे बहुत कम बाल है और जो छोटे बाल बचे हैं उनकी पीछे एक चोटी बनी हुई है। उन्होंने एक सोने की चेन पहन रखी है और हाथों में एक डायमंड रिंग भी पहन रखी है और वो वोयलिन को बजा रहे हैं और उन्होंने धोती भी पहन रखी है और साथ ही साथ वो संगीत का अभ्यास करते करते अपने पैरों को भी जमीन पे पटक रहे थे। उन्होंने कुछ संगीत की ध्वनियां बजाई और लाली को कहा तुम भी बजाओ, पर लाली ने जब भी बजाना शुरू किया तो लाली ने तो पुराना वही उसका राग है, जिस तरह से ट्रेन खड़खड़ाती है उसी तरह से वो आवाज निकालने लगे और सब लोग उस पे हंसने लगे। अभी इसके बाद में थोड़ी देर बाद में बाहर से कुछ आवाजें आई और बच्चे बाहर चले गए। जब बच्चों ने बाहर जाके देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि वहां पे एक भिखारी है जो कुछ खाने के लिए मांगने आया था और बच्चे वहीं थे, तो वो खाने के लिए कुछ मांगने लगा। अंदर से रुक्मणी ने कहा कि जाओ इसको कह दो कि पिछले एक सप्ताह से ये यही खाना खा रहा है और आराम कर रहा है, इसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। वो जो भिखारी है वो उनकी बड़ाई करने लगा कि आंटी आप लोग कितने अच्छे हो, आप इस घर के कितने अच्छे लोग हो, हमेशा मेरी सहायता करते हो, मुझे ऐसा मत कहो। पर रुक्मणी ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया और बच्चों को कहा कि इसको यहाँ से भेज दो। वो बेचारा जो व्यक्ति था उसके पास पहनने को चप्पल भी नहीं थी और बच्चों ने दया करके क्या किया, वहां पे जो चप्पल रखी हुई थी वो उसको दे दी और उसके बाद में वो व्यक्ति जो है, भिखारी जो है, चप्पल पहन के तुरंत वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद में संगीत के जो शिक्षक हैं वो बाहर आए और बाहर आके उन्होंने देखा कि उनकी चप्पल वहां पे नहीं दिखाई दी। उन्होंने लाली को तुरंत बुलाया, लाली लाली देखो यहाँ मेरी चप्पल नहीं दिखाई दे रही है। लाली ने आके देखा, वास्तव में सर की जो चप्पल थी वो वहां नहीं दिखाई दी थी। उसने अपनी मम्मी को बुलाया और मम्मी ने भी यहाँ वहां देखा तो कहीं चप्पल नहीं दिखाई दी। और फिर उसने बच्चों की तरफ देखा तो बच्चे इस तरह से अजीब सी मुस्कुराहट कर रहे थे, तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या हुआ, कहीं तुमने तो कुछ यहाँ वहां नहीं कर दिया है। तो उसे पता लग गया कि जरूर बच्चों ने ही कुछ गड़बड़ की है, हो सकता है उन्होंने उस भिखारी को ये चप्पलें दे दी होगी। उसके बाद में रुक्मणी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे तुम्हारे मामा की एक नई चप्पल पड़ी है, वही चप्पल इनको लाके देनी पड़ेगी, क्योंकि गुरुजी की चप्पल जो है बच्चों ने भिखारी को दे दी। और उसके बाद में गुरुजी जो थे वो थोड़े से मन ही मन में असंतुष्ट हुए क्योंकि उनकी चप्पल खो चुकी थी, पर अब जो उनको चप्पल मिली है वो बिल्कुल नई है और इससे वो मन ही मन थोड़े खुश भी हो रहे थे कि मुझे पुरानी चप्पल की जगह नई चप्पल मिल गई। और इस प्रकार से गुरुजी जो है वो चप्पल लेके अपने घर
चले गए और बच्चे जो है वो भी अपने अपने सारे काम में लग गए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।